गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे इंसिडेंट की जिसने एक की नहीं, 10 की नहीं, 100 की नहीं, बल्कि लाखों लोगों की ज़िंदगियां ख़राब कर दी और अभी भी ख़राब ही कर रहा है। वायरस। हर कोई जानता है आज से 1.5 साल पहले मार्च के महीने में क्या हुआ था। मैं उस टाइम जयपुर था और सैटरडे था उस दिन। मेरे को अच्छे से याद है वो दिन आज भी एज इट इज़। तो उस दिन ना मेरा मन नहीं हो रहा था कि मुझे कोचिंग नहीं जाना था। उस दिन मैं थोड़ा लेज़ी फील कर रहा था, डाउन फील कर रहा था, थोड़ी नींद आ रही थी मेरे को, तो मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी उस दिन कोचिंग जाने का। तो एक नोटिफिकेशन आता है मेरे फ़ोन पर कोचिंग की तरफ से कि एक कोविड करके वायरस है, वो जो है फैल रहा है। वायरस जो है वो फैल रहा है और इसीलिए जो राजस्थान गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड करा है कि 2 दिन की जो है वो छुट्टी दी जा रही है। 2 दिन तक जो है सभी जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी स्कूल हैं, ये सब बंद रहेंगे। मैं बहुत खुश था। फाइनली गॉड ने मेरी सुनी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अभी होने क्या वाला था। तो छुट्टी हो गई थी। मैं बड़ा खुश था, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। तो उसके बाद क्या होता है, 2 दिन बीते। 2 दिन बीतने के बाद एक और नोटिफिकेशन आई कि जो ये वायरस है वो थोड़ा डेडली है, तो इसके लिए ना 1 हफ्ते की छुट्टी कर रहे हैं। यहाँ भी मेरे को अच्छा तो लगा था, क्योंकि स्कूल के बाद इतना लंबा हॉलीडे पैकेज सच में मायने रखता था। लेकिन थोड़ा डर भी था, थोड़ा डर भी था, क्योंकि ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, इनकी जो कोचिंग्स होती हैं, यहाँ पे जो कोर्स होता है ना, वो ऐसे नहीं चलता कि एक चैप्टर हो गया 1 हफ्ते चल रहा है, ऐसे नहीं चलता। वहाँ पे रेल की तरह चलता है सब कुछ सिस्टम। तो 7 दिन का मतलब था पता नहीं कितना ज़्यादा कोर्स निकल जाना। हमने सफ़र करा था। फिर उसके बाद बात आती थी, तो फिर मैंने सोचा कि यार ये लॉकडाउन तो शायद, सुनने में आया था कि लॉकडाउन लॉकडाउन लगने वाला है, लंबी ऐसा लगेगा और फिर किसी को निकलने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। तो मैं अपने घर आ गया। घर आने के बाद एक अनाउंसमेंट आती है गवर्नमेंट की तरफ से कि 15 दिन का जो है लॉकडाउन और लगने वाला है। अब ये जो था, ये एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरे लिए वरी करने का। तो हर कोई जानता है कि वायरस ने सबके साथ क्या करा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने क्लोज वंस को खो दिया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ना जाने ऐसे ऐसे लोगों को खो दिया जिनसे वो इतना प्यार करते थे, बेहद प्यार करते थे। चाहे उनमें पेरेंट्स हो, चाहे किसी के हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हों, बहनें हों, भाई हों, सब ने सबको खोया है। और जिन्होंने अपने किसी को नहीं खोया वो सच में बहुत ज़्यादा लक्की हैं। वो बहुत ज़्यादा लक्की हैं और उन्हें भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आज वो जो खुद ज़िंदा हैं और जो उनके साथ चाहने वाले ज़िंदा हैं, वो सिर्फ़ भगवान की वजह से हैं। अब बात होती है कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या है इन वायरस के। अब अब लोग सोचेंगे ये कैसी बात कर रहा है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या थे, सब रोएंगे। ऐसा नहीं है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। हमारी लाइफ में नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने असली जो उनकी अर्निंग थी, जो नाम था, वो इस वायरस में आने के बाद ही कमाया है। ऐसे भी लोग थे। ऐसे भी बिजनेसेस हैं जो करोड़ों अरबों का ट्रांजैक्शंस कर गए, करोड़ों अरबों का जो टर्नओवर था वो कर गए सिर्फ इस वायरस की वजह से। किट वाले मास्क, एक 5 रुपए का जो मास्क था वो अब 40-50 रुपए, 60-70-80 रुपए का बिक रहा है। जो सिर्फ एक तरीके का आता था, वो जो मेडिकल वाला होता है, अब डिज़ाइन क्या आ रहे हैं, इसमें भी अलग हो गए। ये लड़कियों का अलग हो गया, लड़कों का अलग हो गया, उसमें भी डिज़ाइन अलग आ रहे हैं, उसमें भी फैशन आ गया। तो उन्होंने बहुत कमाया, सैनिटाइज़र्स वालों ने बहुत कमाया। और जो मेडिकल सेक्टर है उनका तो मैं
क्या ही बोलूँ, उन्होंने तो वो टॉपिक ऑफ टॉपिक चला जाएगा, वो मैं बात नहीं करना चाहता यहाँ पे। अब बात करता हूँ मैं स्टूडेंट की, जिनकी सबसे ज़्यादा ज़िंदगी ख़राब हो गई और हो रही है और होने वाली है, अभी तो हुई नहीं, अभी होगी। बेसिकली अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनल स्टूडेंट्स की, सफ़र सबने करा है, मैं भी 1 साल लेट हुआ हूँ, क्योंकि मेरी भी स्टडी जो थी वो ढंग से नहीं हो सकी थी। और बिना स्टडी करे पेपर देने का मतलब है कि आप खुले में बोल रहे हो कि हाँ मैं फ़ेल होने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, इसलिए मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए थे। क्योंकि बेटर है ना, 2 महीने तुम 1 महीना एग्ज़ाम दो, फिर 2 महीने का रिजल्ट का वेट करो, 3 महीने तुम्हारे और बर्बाद हो गए। रिजल्ट तुम जानते हो कि हम नहीं होंगे क्लियर, इसलिए अच्छे से मेहनत करो फिर पेपर दो। इसलिए मैं भी 1 साल लेट हो गया था। अब बात आती है, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, सारे स्टूडेंट्स सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होते, डेडिकेटेड नहीं होते। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पढ़ाई को बोझ समझ के लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ाई को बोझ समझ के लेते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स की जो 10th 11th और 12th वाले हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र करा है। प्रोफेशनल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें एक लेवल पे समझदारी इतनी आ जाती है कि यार करना तो पड़ेगा, लाइफ जो है बिना करे तो नहीं चलने वाली। किसी की नीड हो सकती है, किसी का सपना हो सकता है, लेकिन जो भी हो वो लोग जानते हैं कि यार ये करना पड़ेगा, वो करते हैं। लेट करते हैं, थोड़ा करते हैं, ज़्यादा करते हैं, बट करते हैं। ठीक है। जो स्टूडेंट्स 10th 11th और 12th के हैं ना, ये ख़त्म हो गए। जितने भी टेक्नोलॉजी गैजेट्स हैं, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट हो गया, इन सब ने ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी, अब और भी कर दी। मेरे एक नॉन में है, 11th क्लास में है वो। तो मैंने उससे पूछा कि तेरे प्लान्स क्या हैं फ्यूचर के, क्या करना चाहता है आगे। उसने बोला मैं तो बर्बाद हूँ। मेरे को ये सुनकर इतनी हंसी आई कि एक 16-17 साल का जो स्टूडेंट है, जिसकी लाइफ अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुई, वो ये बात कह रहा है कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मैंने उससे पूछा क्यों, क्योंकि मुझे भी फिर क्यूरियोसिटी हुई, क्यूरियोसिटी मेरी जो है वो बढ़ी कि ऐसा क्या हो गया इसके साथ। बोलता है यार पढ़ना मेरे बस की रहा नहीं, बॉडी इतनी लेज़ी हो चुकी है, किताबों से मन भर गया। और अगर गलती से डांट फटकार से पापा या मम्मी की से मैं गलती से बैठ जाऊँ, तो मेरा जो मोबाइल है ना, वो मुझे गालियाँ बकने लगता है कि प्लीज़ मुझे वापस ले ले। डिस्ट्रैक्शंस इतने बढ़ गए। जो बच्चे 10th में बिना पढ़े, जो पूरी साल नहीं पढ़ते थे, जो धक्के से पास हो रहे थे, जो 50 और 60% के मार्जिन के बीच थे, वो 80% स्कोर कर रहे हैं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मेरा कोई उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मेरे को कोई जेलसी नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूँ। पर जो बात है वो हकीकत की है। यहाँ पे उन लोगों का एक ओवर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि हम अगर कुछ ना भी करें तो भी हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलने वाली है, बहुत अच्छी चलने वाली है। और जो कि बिल्कुल गलत बात है। 11th क्लास में बच्चा आया है, वो आ रहा है, ऑलरेडी वो पढ़ता नहीं था। 9th 8th 7th उसने सारी बिना पढ़े जो है, चाहे चीटिंग करके निकाली हो, चाहे एक हफ्ते पहले पढ़ के निकाली हो, चाहे स्कूल वालों को जैसे भी सेटलमेंट करके उसको निकाला हो, कैसे भी निकाला हो। लेकिन एक जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्या उसने मेहनत करी थी? नहीं करी थी। क्या वो पढ़ के खुश है? नहीं। जो बच्चा, जब स्कूल खुल रहे थे, जब इंस्टीट्यूट्स जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुल रहे थे, जब वो कोचिंग जा रहा था, ट्यूशन जा रहा था स्कूल के बाद, जो बच्चा जब पढ़ के राजी नहीं था, वो बच्चा अब कैसे पढ़ सकता है जब सब कुछ बंद है, जब 24 घंटे उसके हाथ में फ़ोन है। वो बच्चा कैसे पढ़ सकता है? मतलब ही पैदा नहीं होता वो पढ़ ले। डिस्ट्रैक्शंस उसके दिमाग पे इस कदर हावी हो चुकी है
कि वो चाह के भी चाहे तो नहीं निकल सकता। तो अब इन सब में ज़िम्मेदार कौन होता है? इन सब में जो ये सब चल रहा है, जो भी ये कंडीशन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सिचुएशन है, इनका ज़िम्मेदार कौन हुआ फिर? ये भी एक क्वेश्चन आता है। क्या ज़िम्मेदार पेरेंट्स हैं? क्या ज़िम्मेदार स्कूल हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं? कौन ज़िम्मेदार है? क्या कोरोना वायरस ज़िम्मेदार था? ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़िम्मेदार सिर्फ वो बच्चा है जो ज़िम्मेदारी नहीं ले पा रहा। ज़िम्मेदार वो सिर्फ एक इंडिविजुअल है जो उस बच्चे को गाइड नहीं कर पा रहा, उस बच्चे को समझा नहीं पा रहा कि जो वो कर रहा है उसकी ज़िंदगी जो है बहुत बड़े ख़तरे में पड़ रही है। क्योंकि जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है ना, वो स्कूल से ही आता है। सुबह जल्दी उठना, रात में जल्दी सोना, 8 घंटे तक स्कूल में बैठना उसी टेबल पर, पीरियड वाइज जो है पढ़ना, ये सब से डिसिप्लिन स्कूल ही सिखाता था। अब स्कूल रहा नहीं, घर पे काहे का डिसिप्लिन? कोई डिसिप्लिन नहीं है, जब मर्जी खा रहे हैं, जब मर्जी सो रहे हैं। अरे भाई, आज कोरोना वायरस है, इस बात की क्या गारंटी है आने वाले 5 साल बाद इससे भी कुछ भयानक नहीं आने वाला? तो इसका मतलब ये जन्म तो हमारा बर्बाद हो गया, वैसे ही हम तो कुछ करने ही नहीं वाले। अब वायरस है, 5 साल बाद कुछ और नई चीज़ आ जाएगी, हम तो बड़े आराम से बोल देंगे अब हम कुछ नहीं कर सकते। अगर घर में खाना ना बने तो क्या हम भूखे रहते हैं क्या पूरे दिन? मेरे को ये बात कोई समझाए कि अगर हमारे घर में खाना नहीं बनता तो क्या हम भूखे रहते हैं? नहीं ना। डेफिनेट है, हम बाहर जाएंगे या हम ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे या हम अपने किसी लोकल शॉप से जाके कुछ चीज़ लेके आएंगे अपने लिए और खाएंगे। तो अगर स्कूल नहीं खुलेंगे तो पढ़ाई नहीं करेंगे, ये किसने बोल दिया? तो अब बात आती है कि क्या करें। सिंपल सी बात है, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उस हर बच्चे को जिसे लाइफ में कुछ करना है। जिन्हें नहीं करना उन्हें एटलीस्ट इतनी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना यार, कि वो एटलीस्ट सरवाइव कर सकें। अगर एक्सेल नहीं कर सकते, पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं करनी थी, या ऐसे जो पढ़ाई बिल्कुल छोड़ना चाहते थे, यार इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा ना कि तुम सरवाइव कर सको। इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा ना तुमको। तो अब बात आती है कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम करा जाए। डिस्ट्रैक्शंस का यार सिंपल सा फंडा है, फ़ोन उठाओ, स्विच ऑफ करो, रख दो। ये चीज़ तो करनी पड़ेगी, बिकॉज़ हर किसी के पेरेंट्स भी अवेयर नहीं होते स्टडीज़ के लिए। हर किसी के पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि हमारा ही थोड़ी है, सभी इफ़ेक्टेड हैं, सबके ही बच्चे कर रहे हैं, ये कौन सा नया है, इसको भी करने दो। बहुत सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को ये भी बोल दिया कि हमें पढ़ना ही नहीं है। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने स्कूल से ही नाम कटा लिए, ये कहकर कि एडवांस फीस हम क्यों दें जब हमारा बच्चा जा ही नहीं रहा। बच्चे खुश हो रहे हैं इस बात में, ये खुशी की बात है क्या यार? पता है, ये बिल्कुल हकीकत बात है कि आने वाला जो टाइम होगा वहाँ पे स्टार्टअप्स और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बूम पर होंगे, ये बिल्कुल हकीकत की बात है। लेकिन फ़िलहाल जो जनरेशन कोरोना वायरस में नरिश हो रही है ना, इनमें से तो बहुत कम चांस हैं, अगर इन्होंने ज़िम्मेदारी नहीं ली, अगर, सबकी नहीं कह रहा मैं, अगर इन्होंने ज़िम्मेदारी नहीं ली तो ये एम्प्लॉयज़ ही बनेंगे। इन्होंने एम्प्लॉयज़ ही बनना है फिर। एंड ये कोई भी हो सकता है, या कोई पर्सनल किसी का नाम नहीं, टारगेट नहीं, ये सबके लिए है। ये जो बात है किसी को बुरी लगे उनकी मर्ज़ी। जो बच्चा अपनी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा, जो बच्चा अपने फ्यूचर की नहीं सोच रहा, उसके लिए मैंने एम्प्लॉय भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात बोल दी, ये टैग भी दे दिया, देना नहीं चाहिए। अब बात ये आती है कि अगर आप अपने फ़ोन को साइलेंट या ऑफ़ करके रख सकते हो और आप फोकस कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो यार उसका तो कोई, देखो, कोई इलाज नहीं है, मेरा कोई लॉस नहीं है, ना मेरा कोई प्रॉफिट है, आपकी मर्ज़ी, जैसे आप करो। अब बस ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने व्यूज़ रखने थे जो मैं पर्सनली फ़ील कर रहा हूँ, और ये जो बात है ये मेरे मन में बहुत टाइम से है। इवन सच कहूँ तो 2 या 3 महीने हो गए
ये जो बात है मेरे मन में है कि यार ये सच में जो है फ्यूचर के साथ खिलवाड़ तो हो रहा है, स्टूडेंट सफ़र तो कर रहे हैं, टीचर्स भी कुछ नहीं कर सकते। ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं, तुम लोग ना अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना सकते हो, ठीक है। मैं भी इसी जनरेशन का हूँ, कैसी ऑनलाइन क्लास चलती है ना मैं भी जानता हूँ। भले ही मैं ऑनलाइन क्लास लेता नहीं हूँ, मैं अपनी सेल्फ स्टडीज़ करता हूँ, बट फिर भी जहाँ ये जो 10th 11th 12th के तुम बच्चे सोचते हो ना, मैं सोच सकता हूँ वहाँ पे जो बैकग्राउंड में तुम रिकॉर्ड ऑडियो को म्यूट करके जो साइड में तुम्हारी चैटिंग चल रही होती है ना, वहीं पे जो तुम नाम बदल बदल के ग्रुप को ज्वाइन करते हो, है ना, तो नाम कुछ है किसी और नाम से ज्वाइन कर लिया, जूम चैट पे कुछ भी बोल रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो टीचर का, टीचर को परेशान कर रहे हो, टीचर की टांग खींच रहे हैं। टीचर अब एक टॉपिक समझा रहे हैं, उसको समझने के बाद कह रहे हैं सर आवाज़ नहीं आ रही दोबारा समझाइए। 5 बार हो गया, 10 मिनट निकाल दी उस बच्चे ने, पढ़ना है नहीं उसे, लेकिन नोट्स नहीं बना रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो उसे टाइम पास करना, उसे क्लास को हंसाना है। वो उस टीचर को 5 बार बुलवा रहा है एक ही लाइन। टीचर परेशान हो गया, टीचर ने मीटिंग ही बंद कर दी। ये कह कर के शाम को बात करते हैं, शाम को लेते हैं क्लास। या कुछ टीचर्स क्या करते हैं, ऐसे बच्चे को किक कर देते हैं मीटिंग से ही बाहर, चलो। तो जैसी तुम ऑनलाइन क्लास ले रहे हो ना, वो तुम्हारे आत्मा में है, ऊपर वाले के नज़र में है, तुम क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, हकीकत तुम भी जानते हो। लेकिन वो बच्चे यार जो सच में ज़िम्मेदारी ले रहे हैं ना अपनी, इस 10th क्लास में, इस 11th क्लास में, इस 12th क्लास में, मैं सच बता रहा हूँ ये बड़े ही लायक बच्चे हैं, बड़े ही लायक बच्चे हैं। और इनका जो फ्यूचर है वो सच में अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो बच्चा जिसने अभी अपनी, क्या बोलते हैं उसको, जो अभी माइनर है, जिसने अभी मेजोरिटी को एक्वायर नहीं करा, जो अभी 18 साल से नीचे का है, वो इस एज में बिना स्कूल, बिना टीचर्स, बिना पनिशमेंट के डर से, बिना ये कि पेरेंट्स को स्कूल बुला लिया जाएगा उसके डर से, सेल्फ डिसिप्लिन होकर यार पढ़ सकता है ना, वो बच्चा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसे एहसास है अपनी ज़िम्मेदारी का। तो ज़िम्मेदारी तो यार लेनी पड़ेगी, ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते तो तुम्हें सफ़र तो तुम कर ही रहे हो। और अभी नहीं कर रहे, अभी तो क्या है, तुम्हें ना एक लंबा हॉलीडे पैकेज मिला हुआ है, 1.5 साल का, सबसे बड़ा हॉलीडे पैकेज था ये इतिहास का। अभी तो एंजॉय कर रहे हो, लेकिन जब ये ओवर होगा ना, और जब वो रूटीन आएगा तुम्हारे सिर पर, अगर तुम्हारे ऊपर कृपा रही तो 12th तो तुम्हारी ऐसे ही निकल जाएगी। अगर तुम 10th में भी हो तो कोई भरोसा नहीं, 1.5 साल से चल ही रहा है, 11th में आ गए, 12th में आ गए। 12th के रिजल्ट्स अभी आए थे, मज़े आ गए मेरे को तो रिजल्ट देखकर, सच में मैं बहुत हैप्पी था उस दिन। वाओ, स्टेट बोर्ड जैसे में 100% मिल रही हैं, वाओ, बड़ा अच्छा लगा मेरे को वो देखकर, आई वॉज़ वेरी हैप्पी। जिम्मेदारी लो।